बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.69 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो हमारे पास 4 चैप्टर है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व होगा जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। हमारे पास ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड बी को हमने फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू दी गई है, एच की वैल्यू दी गई है, एल की वैल्यू दी गई है। तमाम वैल्यूज हम लिख लेते हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज कौन सी थी। सेम वही क्वेश्चन है जिस तरह हमने पार्ट नंबर 6 किया था। वैल्यूज को तरतीब के साथ लिख लेते हैं। सबसे पहले हम एच को लिख लेते हैं। एच से हमारे पास पहले मैं लिख लेता हूं गिवन दैट कि ये वाली जो वैल्यूज है हमारे पास क्वेश्चन में दी गई हैं। तो तमाम डेटा को सबसे पहले हम अपने लिए आसान फॉर्म में लिख लेते हैं। पहली वैल्यू जो एच है, एच से हमारे पास क्या होता है, एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम एच से जाहिर करते हैं। इसकी वैल्यू क्या दी गई है, x-3 दी गई है। ठीक है, इसके बाद जो अगली वैल्यू हम लिखेंगे एल सी एम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम एल से जाहिर करते हैं। इसकी वैल्यू क्या दी गई है, x का क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24, ये वैल्यू दी है। उसके बाद हमारे पास a की वैल्यू दी गई है। a क्या है, जो पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये वैल्यू हमने लिखी। b, हमारे पास b क्या है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। इनकी तरतीब आप आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले a लिख ले जिस तरह क्वेश्चन में दिया गया है, b को फाइंड आउट करना है, फिर h है, फिर l है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ ठीक ठीक आपने लिखना है। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट, कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, वो बात कुछ यूँ है हमारे पास कि a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई बाय l। इसको हम बतौर फार्मूला समझ लेते हैं कि ये हमारे पास फार्मूला था। हमें ये बात मालूम है कि जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। इज इक्वल टू के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू के सिर्फ राइट हैंड साइड। मैथमेटिक्स में जो भी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जाता है। क्या फाइंड आउट करना है, b, तो b को लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखा जाएगा। हम लिखेंगे b इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई बाय l। a b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये सिंपल सी वैल्यू है। हमारे पास h की भी वैल्यू है, l की भी है, a की भी है। तमाम की जगह उसकी अपनी वैल्यूज लिख लेते हैं। h की जगह उसकी वैल्यू क्या है, x-3, L की जगह उसकी वैल्यू x की पावर क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24, ये हमने लिखा। ठीक हो गया। a की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने एक जुमला लिखना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा फैक्टराइजिंग, हमने लिखा फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। जो हमारे पास नीचे वाला हिस्सा है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब होता है छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना, ताकि क्वेश्चन आसान हो। स्प्लिटिंग हमने करनी है। दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि जहां पर भी हमारे पास इक्वेशन इस कंडीशन में आ जाए, x का स्क्वायर सिंपल x बिना x के, ऐसे कंडीशन में इन दोनों वैल्यूज को जल्दी से रफ वर्क में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x का स्क्वायर बन गया। इस वैल्यू की जगह ऐसे दो वैल्यूज लिखने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई प्लस माइनस करे तो ये वैल्यू बने, मल्टीप्लाई करे तो ये वैल्यू बननी चाहिए। यहां पर देखते हैं ऐसी कौन सी वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है, हम लिखेंगे b इज इक्वल टू, यहां पर चेक करें। सबसे पहले क्या है, x-3 जो हमने लिखा, x का क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24, ये वैल्यू हमने लिख ली। फैक्टराइजेशन किया जाएगा हमारे पास, नीचे चेक करें, x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, माइनस माइनस प्लस, मगर साइन माइनस करा, 3 और 2 5x। एडिशन में x की पावर ऐड नहीं होती। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, x और x का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में x की पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो दोनों टारगेट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या करना है, पेयर्स, जोड़ियां बन गई। ये लाइन आपके समझाने के लिए है। हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है। साथ में हम रेफरेंस दे देते हैं कि भाईजान अब हम क्या लेने जा रहे हैं, टेकिंग कॉमन, हमने कॉमन लेना है पेयर्स की शक्ल में, जोड़ियों की शक्ल में। ठीक,
देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या है। हम लिखेंगे b इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एक्स का क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24, ये वैल्यू हमने लिखी। नीचे हमने क्या चूज़ करना है, कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है, x, 2x से एक बाहर गया, पीछे एक रह गया, माइनस का साइन, 3x था, x बाहर आ गया, 3 रह गया, माइनस का साइन है, ठीक हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 बाहर गया, x रह गया, माइनस माइनस प्लस माइनस, बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो गया। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 6 आ जाए, 3 तक पढ़ा जाएगा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर चेक करें, b इज इक्वल टू, हमारे पास ऊपर क्या है, x माइनस 3, और हमारे पास l की वैल्यू क्या है, x का क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24, ये वैल्यू हमने लिखी। नीचे x माइनस 3 2 दफ़ा है तो कॉमन लिया जाएगा, x माइनस 3 को हमने कॉमन ले लिया। पीछे वैल्यू क्या है, x माइनस 2, ये हमने लिख लिया। हमने एक बात सीखी थी कि हमेशा ऊपर और नीचे अगर इस कंडीशन में वैल्यू आ जाए तो सेम एक जैसे साइन वाले वैल्यूज कट जाएंगे, माइनस वाला माइनस के साथ कैंसिल होगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू अगर ऊपर चली जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 x माइनस 3, माइनस और प्लस कैंसिल होते हैं कि नहीं, इस वजह से हम डायरेक्ट कैंसिल कर लेते हैं। इसके पीछे लॉजिक और रीज़न ये है कि ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो x माइनस 3 है, ऊपर जाने से ये x प्लस 3 और x माइनस 3 कैंसिल हो जाते हैं। जो बकाया वैल्यू है वो लिख लेते हैं हम, b इज इक्वल टू क्या है, x का क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24, ये हमने लिख लिया, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है, x माइनस 2 है, ये वैल्यू हमने लिख लिया। अब आगे नीचे ये आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे बाय डिवीजन। डिवीजन मेथड से हमने बकाया सॉल्व करना है, क्योंकि यही दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही है कि नहीं। इनमें से छोटी वैल्यू क्या है, x माइनस 2, हमने कहा कि छोटी वैल्यू को हमेशा बाहर लिखा जाता है, हमने भी बाहर लिखा। जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है उसको हम अंदर लिख लेंगे। हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या है, x की पावर क्यूब माइनस 9x की पावर 2 प्लस 26x माइनस 24, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखी जाए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, x का क्यूब आ जाए, एक x पहले से है, x का स्क्वायर हमने लिख लिया, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x का क्यूब, माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर ही बन जाता है। साइन चेंज होंगे हमारे पास, यहाँ पर ये माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस बन गया हमारे पास। ये वैल्यू उसी तरह नीचे आ जाएंगे, ठीक हो गया। ये लाइन आपके समझाने के लिए, हमने कहा पहली वैल्यू हमेशा कैंसिल होगी, प्लस माइनस के साथ कैंसिल हो गई। यहाँ पर चेक करें, 9x स्क्वायर में से 2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास माइनस 7x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। बकाया वैल्यूज प्लस 26x माइनस 24, ये हमने लिख लिया। वैल्यूज आगे देखते हैं, यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो x के साथ मल्टीप्लाई हो, ये वाली वैल्यू बने। सिंपल सी बात है, माइनस 7x रखा जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 7x, ये 7x का स्क्वायर बनेगा, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, साथ में x है, साइन चेंज होंगे हमारे पास, ये माइनस है तो प्लस बन गया, ये प्लस है तो माइनस बन गया हमारे पास। ये वाली वैल्यू इसी तरह नीचे आ जाएगी, ठीक। नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू के साथ कैंसिल हो गई। 26 में से अगर हमारे पास 14 कैंसिल हो जाए तो क्या रह जाएगा, 12x माइनस 24 रह जाएगा। यहाँ पर अब ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो x के साथ मल्टीप्लाई हो, तो 12x बने, 12 ही रखा जाएगा। 12 मल्टीप्लाई बाय x क्या बनता है हमारे पास, 12x ही बनता है, ये हमने लिखा। माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24। अब साइन चेंज होंगे हमारे पास, यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस बन गया हमारे पास। क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कैंसिल होंगे, बिल्कुल। नीचे क्या कुछ बचा, बिल्कुल नहीं बचा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आई, हमने क्या फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, b को हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड b, तो b को ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं। याद रखें अब हमारे पास b ये वाली वैल्यू है, ठीक है, इसको नहीं, ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास b है। हम यहाँ पर लिखेंगे b की वैल्यू क्या आई, x का स्क्वायर माइनस 7x
+12 یہ ہمارے پاس کیا ہوا آنسر ہے. اب جب ہم پھر سے بک میں جائیں گے اس کا آنسر چیک کرنے تو ہمارے پاس کوشچن نمبر 7 کا جو آنسر ہے وہ 9 میں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, 9 کا آنسر چیک کریں, آپ کے پاس یہ والا ہوگا, وہاں پر پھر سے مس پرنٹ ہے, اس کی آپ کریکشن کر لیں. سمپل اور آسان سا کوشچن تھا, اس کو ہم نے آسان الفاظ میں سیکھا اور سمجھا. ہوپ آپ کو یہ والا کوشچن بھی آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا.